Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 of exercise 2E. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करवाई थी, जिसके मैंने आपको शुरू के 3 क्वेश्चंस MCQs तक डन करवा दिए थे. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसके पार्ट्स करेंगे सारे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्किल द कॉमन फैक्टर्स. अच्छा, आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ पेयर्स आपको दिए हुए हैं ना, ये जो पेयर्स आपको दिए हुए हैं, इनके आपको फैक्टर्स लिखने हैं और फिर उनमें से कॉमन वाला जो होगा ना वो आपको सर्कल करना है. ठीक है, इस तरीके से आपने फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स बेसिकली फाइंड करना है इनके. ठीक है, आप 1 बाय 1 इनको राइट करो, इनके फैक्टर्स लिखो, फिर उसके बाद जो है ना इनको फैक्टर्स लिख के उनको सर्कल कर लो जो भी कॉमन हो. मैथ्स में सेम जो भी होता है उसको हम कॉमन कहते हैं. ठीक है, तो कॉमन लेके आपने उसको क्या करना है, सर्कल कर लेना है. अब पहला पार्ट है आपके पास 10 और 18. ठीक है, अब ये सारा हम जो है अपना कॉपी में एक रफ वर्क करेंगे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर आपके पास है 10 और 18. ठीक है, यहाँ पर मैंने इनके फैक्टर्स राइट कर दिए हैं. जैसे 10 के फैक्टर्स आपके पास हो गए 1, 2, 5 और 10. अच्छा, फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये टेक्निक बताई थी, दोबारा से बता देती हूँ. जिन्होंने नहीं देखी होगी मेरी लास्ट वीडियो तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने जो है ना टेबल पढ़ना है. ठीक है, आप क्या करो, फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है ना, जैसे मुझे यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर दिया हुआ है, मैं इस नंबर को देखूँ कि ये जो नंबर मुझे दिया गया है ना ये किस टेबल में आ रहा है. जैसे 10 मुझे दिया हुआ है, ये 1 के टेबल में तो आएगा लाजमी. आपको ये बात तो कंफर्म पता होगी कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है, उसके बाद मैं 2 का पढ़ूँगी. अच्छा, आप चाहो टेबल ना पढ़ो तो डिविजिबिलिटी रूल लगा लो. जैसे यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर है तो मैंने 2 से देख लिया कि लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से वैसे ही होगा. ठीक है, लेकिन अगर चलो मैं डिविजिबिलिटी रूल में नहीं जो है वो फंसना चाह रही तो मैं क्या करूँगी, टेबल पढ़ लूँगी. ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो गया. अब ये कैसे हुआ ये देखो, 2 5 ज़ार 10. ठीक है, ऐसे ही हुआ. तो 2 भी इसका फैक्टर, 5 भी इसका फैक्टर. ठीक है, ये आ गए दोनों. उसके बाद 10 अपने टेबल में आ जाएगा खुद ही. आप बाकी के टेबल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा. नहीं आ रहा 10, आप 10 अपने टेबल में ही आएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं आपको एक ईज़ी वे बता रही हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि आपको या तो ये तरीका सिखाया होगा कि भाई आप ना इस तरीके से कर लो, ये भी आसान है. 2 का टेबल लगेगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा. फिर 5 का टेबल लगेगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा. फिर 2, इस तरीके से भी आपको फैक्टर निकालना हो सकता है, सिखाए हो. ठीक है, और 1 और 10 तो होंगे ही इसके फैक्टर, बाकी 2 और 5 हो जाएगा. इस तरीके से भी आपको सिखाया होगा, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इस तरीके से करोगे ना तो आपको एक एक फैक्टर मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद 18 के फैक्टर लिख लिए, 1 2 3, इसी तरीके से टेबल पढ़ के 18 के फैक्टर आ गए. अब क्या करना है, अब कॉमन निकाल लेंगे. कॉमन कौन कौन से आ गए आपके पास, कॉमन एक 1 आ गया. ठीक है, और 2 आ गया. ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है. तो फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हो गए आपके पास वो कौन से हो गए, 1 और 2. ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए. उसके बाद बी पार्ट पर आ जाते हैं. वैल्यू आपको दी गई है 12 और 1. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12 लिख लिए मैंने, 1 2 3 4 6 और 12. और 1 का फैक्टर ऑफ 1 ही होगा. ठीक है, 1 का फैक्टर 1 ही होता है और कोई नंबर इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो इसका कॉमन क्या होगा, कॉमन 1 ही होगा. तो कॉमन फैक्टर जो आप लिखोगे वो होगा =1. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे. वैल्यू आपको दी गई है 25 और 15. फैक्टर्स ऑफ 25 लिख लिए, 1 5 और 25, ये 25 के फैक्टर्स आ गए. और 15 के फैक्टर्स लिख लिए, 1 3 5 15. अब इनमें से कॉमन ले लेंगे. 1 कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ गया. ठीक है, और मज़ीद कुछ कॉमन नहीं है. तो जो कॉमन फैक्टर होंगे ना वो आपके होंगे 1 और 5. ठीक है, ये आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं.
पार्ट नंबर डी। अब इसमें आपको वैल्यूज़ दी गई हैं 16 और 20, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 16 आपने लिख लिए 1, 2, 4, 8 और 16, और फैक्टर ऑफ 20 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 1, 2, 4, ठीक है, बस यही कॉमन आ रहे हैं। ये कॉमन हो गए तो इसके कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? 1, 2 और 4, ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। अच्छा, अब मैं आपको टेबल पढ़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत जो है वो फिर वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि आपने जस्ट टेबल पढ़ना है और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा ख़ुद ब खुद। तो इस वजह से मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक अलग से इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैंने लेकिन आपको बहुत आसान वे बताया, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इस वजह से मैंने 1 बाय 1 टेबल नहीं पढ़े। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 10 वही वाले फैक्टर्स जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाए थे, 1, 2, 5, 10, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ 32 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें से कॉमन लेंगे 1 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन और बस यही कॉमन है। तो आपके पास कॉमन फैक्टर कौन से आ गए? कॉमन फैक्टर आपके पास हो गए 1 और 2, ठीक है, ये आपके पास कॉमन आ गए। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन के, 14 और 21, ठीक है। 14 और 21 ये आपको पेयर ऑफ नंबर दिया हुआ है, पहले 14 के निकालेंगे फिर 21 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 14 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 और 14, ठीक है। और फिर उसके बाद 21 के फैक्टर्स 1, 3, 7 और 21, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, कौन कौन से कॉमन हो गए? 1 और 7, ठीक है, ये कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर आप कौन से लिखोगे? इज इक्वल्स टू 1 और 7, ठीक है। ये इस तरीके से बस आपने कॉमन फैक्टर राइट कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी है आसान। अगर आप मेरी वाली ट्रिक से कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये वे थोड़ा ईजी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। आपको ना मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये वे नहीं है, मतलब अगर आप करना चाहो तो ईज़िली क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन अगर मैं स्टिल आपको ये कहूँगी कि आप जिस भी तरीके के साथ कंफर्टेबल हो, गो विद दैट, ठीक है, उसी के साथ आप जाओ, सो दैट आप कुछ गलती ना करो। अगर आपको डाउट है ना कि नहीं इस टेक्निक से मुझसे गलत हो जाएगा, तो जस्ट गो विद दैट विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, ठीक है। जो आपको ईजी लग रहा है आप वो करो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर अगेन आपको उसी तरीके से फैक्टर्स के नंबर्स के फैक्टर्स दिए हुए हैं, नंबर्स के पेयर्स दिए हुए हैं, आपको इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब आप चाहो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट यानी कि आप बस देखो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं और उस तरीके से लिख दो, ठीक है। वो कॉमन हो जाएगा कि ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं, किसके टेबल में आते हैं भाई, इसके टेबल में आते हैं, इसके टेबल में आते हैं, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। या तो वही तरीका अपना लो जो इसके लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस आपसे जो है वो थोड़ा चेंज करके पूछ लिया गया है, यहाँ पे सवाल चेंज कर दिया है लेकिन मकसद वही है। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो बात बिल्कुल वही है, बस सवाल को आपको चेंज करके बस दे दिया है आपको थोड़ा ट्रिक करने के लिए, लेकिन आपने ट्रिक नहीं होना। मैंने आपको अगेन पिछली वीडियो में कहा था कि आपने सवाल को समझना है कि सवाल में आपसे कहा क्या जा रहा है। अगर आप सवाल समझ जाओगे तो आप इजीली जो है वो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पर सवाल में आपसे कॉमन फैक्टर फाइंड किया जा रहा है, आपको बोला हुआ है कि ये पेयर्स हैं, इनके कॉमन फैक्टर ढूंढो, और यहाँ पर बाकायदा आपको बोला हुआ है कि आपको ये नंबर पेयर दिए हुए, आपने क्या करना है एंड फाइंड राइट। अब यहाँ पर आपको बोला है फैक्टर लिखो और फिर जो कॉमन हो उसको सर्किल कर दो, ठीक है। आपको यहाँ ये बोला हुआ है और यहाँ बोला हुआ है कॉमन फैक्टर निकालो, तो बात वही है, ठीक है। यानी सीधा सीधा आपको बस यहाँ पर टेक्निक के साथ बता दिया कि ये टेक्निक करनी है, इससे आपके कॉमन फैक्टर्स निकल जाएंगे। यहाँ आपको बस बोला कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो आप इस
इस क्वेश्चन के लिए भी ना सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेम ही तरीका इस्तेमाल किया है सो दैट आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और समझने भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने पहले 1 बाय 1 फैक्टर बनाया है, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। पहला नंबर ऑफ़ पेयर आपको दिया हुआ है 32 और 24। मैंने फैक्टर्स ऑफ 32 लिख लिए, कौन कौन से हैं 1 2 4 8 16 32, और 24 के कौन से 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। बस, ठीक है, ये सारे आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो कौन से 1 2 4 और 8, ठीक है। तो अब क्या करूँगी, कॉमन फैक्टर 1 2 4 और 8, ठीक है। ये सारे आपके कॉमन फैक्टर आ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 50 और 25, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स लिखे, उसके बाद 25 के लिखेंगे, पहले 50 के लिखे 1 2 5 10 25 50, और फैक्टर ऑफ 25 कौन से आ गए 1 5 25। अब कॉमन ले लेंगे तो 1 और 25 कॉमन है, ठीक है। 1 और 25 आपके कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर में आप क्या लिखोगे, 1 और 25, ठीक है। ये आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं 40 और 30, 48 और 30, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 48 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ठीक है। अच्छा, अगर बड़े नंबर्स का आपको नहीं मिल रहा तो आप फिर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये थोड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनका आप लास्ट तक टेबल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या करो, उनके लिए आप ये वाला जो टेक्निक है वो इस्तेमाल कर लो, जो फैक्टर्स फाइंड करने वाली होती है, ठीक है। जैसे 2 से लग जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इस तरीके से फिर जो आता जाएगा वो फैक्टर बनता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गए। उसके बाद 30 के फैक्टर 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे 1 2 3 6, और कौन सा कॉमन है, जस्ट यही कॉमन है, ठीक है। बस हाँ, यही कॉमन है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉमन आ गए 1 2 3 और 6। तो आप कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे 1 2 3 और 6, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा मतलब, ठीक है। 1 2 3 और 6 आपको पता है, बस 1 2 3 और 6 ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, 42 और 70। पहले 42 के फैक्टर्स लिख लिए 1 2 3 6 7 14 21 और 42, और 70 के फैक्टर्स लिख लिए 1 2 5 7 10 और 7 10 35 और 70, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन और 7 कॉमन, ठीक है। 14 भी कॉमन है और बस यही कॉमन है, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर आपके पास होंगे 1 2 7 और 14, ठीक है। ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 64 और 88। 64 के फैक्टर्स लिख लिए 1 2 4 8 16 32 64, और 88 के फैक्टर्स 1 2 4 8 11 22 44 88। अब कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है। बस ये कॉमन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कॉमन फैक्टर राइट कर देने हैं 1 2 4 और 8, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं 76 और 28। फैक्टर्स ऑफ 76 1 2 4 19 38 76, और फैक्टर्स ऑफ 28 1 2 4 7 14 28। तो कॉमन फैक्टर्स आपके आ गए कौन से 1 2 4, ठीक है। ये आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 2 हाँ और 4, ठीक है। और कोई कॉमन नहीं है, या और कोई कॉमन नहीं, ठीक है। तो ये आपके जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 और 5 आपके कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं अगेन आपको लास्ट में भी यही एडवाइस करूँगी कि जो वे आपको आसान लग रहा है
आपको ईज़ी लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, जस्ट गो विद दैट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बताया है तो आप बोलो कि यार ये आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान था। तो मैं आपको अगेन ही कहूँगी कि जस्ट जो कंफर्टेबल है गो विद दैट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।